हाय फ्रेंड्स, आपका ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति, जो कि बेसिक से, ठीक है ना, बेसिक से सीखेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, ठीक है ना। जिसको आ रहा है कमेंट कर कर बताइए त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं त्रि मतलब क्या होता है, तीन। क्या होता है, तीन। और कोण मतलब कोण, कोण। और मिति मतलब क्या होता है, तो माप। तो हम बोल सकते हैं तीन कोणों के माप को क्या कहते हैं, तो त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, त्रि मतलब क्या होता है, तीन। कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। क्या होता है, माप। तो तीन कोणों के माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, तो 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, 6। कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, अनुपात होते हैं। अब देखो कौन कौन, तो पहले नंबर पे आता है साइन, दूसरे नंबर पे कॉस, तीसरे नंबर पे टेन, चौथे नंबर पे क्या आता है, कॉट, पांचवें नंबर पे सेक, और छठवें नंबर पे क्या आता है, कॉसेक। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात, 6 अनुपात। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है ना, इसको याद रखना है। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, तो 6 अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, और 6 व्युत्क्रमानुपात भी होता है। क्या, 6 व्युत्क्रमानुपात होता है। देखिए 6 व्युत्क्रमानुपात, 6 व्युत्क्रमानुपात होता है। किसका, त्रिकोणमिति का। जैसे देखते हैं, साइन की बात करेगा तो साइन इक्वल टू क्या होगा, तो 1/cosec। क्या होगा, 1/cosec। यही कॉस की बात करेगा तो कॉस इक्वल टू क्या होगा, 1/sec। टेन की बात करेगा तो टेन का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/cot। और वही कॉट की बात करेगा, कॉट इक्वल टू क्या होगा, तो 1/10। और सेक की बात करेगा तो क्या होगा, 1/cos। और कोसेक की जब हम बात करेंगे तो कोसेक इक्वल टू होता है 1/sin। ठीक है ना, 6 अनुपात होता है, साइन, कॉट, सेन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और 6 व्युत्क्रमानुपात की बात करेंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है, 1/cosec। कॉस का उल्टा क्या होता है, 1/sec। टेन का उल्टा क्या होता है, 1/cot। कॉट का उल्टा क्या होता है, 1/10। सेक का 1/cos और कोसेक का 1/sin। यहाँ से जब हम बात करेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, तो 1/cosec। कॉस का क्या होता है, 1/sec। टेन का क्या होता है, 1/cot। वही कोसेक की बात करेंगे तो 1/sin। सेक की बात करेंगे तो 1/cos। और कॉट की बात करेंगे तो 1/10। इतना हम लोग जानते हैं कि 6 अनुपात और 6 व्युत्क्रमानुपात होता है। हमने बताया क्या त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो हमने बताया त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब माप होता है। तो तीन कोणों के माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। और इसके 6 अनुपात होता है, कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और इसका 6 व्युत्क्रमानुपात भी होता है। तो साइन कॉस, साइन का उल्टा क्या होता है, 1/cosec। कॉस का उल्टा क्या होता है, 1/sec। टेन का उल्टा क्या होता है, 1/cot। कॉट का उल्टा 1/10। सेक का उल्टा क्या होता है, 1/cos। और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, 1/sin। ठीक है ना, इतना 6 व्युत्क्रमानुपात होता है। और आगे हमको जानना क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या जानना है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम जानते हैं। एक लेते हैं, एक त्रिभुज है जो क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाता है, उसके हम क्या कहते हैं, समकोण। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा कोण जिसका कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें क्या हो गया, समकोण हो गया। इसको मान लेते हैं कि ए है, ए क्या है, बी है, और ए क्या है, सी है। जिसको कोण मानते हैं उसके सामने भुजा क्या होता है, तो लंब होता है। क्या होता है, लंब। और इस जो बचता है वो क्या होता है, आधार, आधार। और ये क्या होता है, जो कर्ण। ठीक है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ना, किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है
तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। फार्मूला की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे भी बना देंगे, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये फार्मूला बनेगा जो कि हमें त्रिकोणमिति में कक्षा 10 के त्रिकोणमिति में प्रयोग आएगा। इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, अन्य मानों को निकालेंगे। तो अब आगे हम सीखते हैं ना कुछ, एक ट्रिक क्या सीखेंगे यहाँ पे बताते हैं ना, यहाँ बताते हैं ट्रिक को। चलो, ट्रिक क्या है, तो लाल बटा कक्का। क्या है, लाल बटा कक्का। ध्यान देखो, ट्रिक यही है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रिक, जो कि हमको याद रखना है ना, लाल बटा कक्का। अब लाल बटा कक्का इसमें क्या है ना, देखो पहला नंबर इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। पहले नंबर हमने क्या बताया, साइन थीटा भी कर सकते हैं, साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। थीटा जो है ना वो कोण है, ठीक है ना, किसी के साथ थीटा लग जाए ना तो क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। जैसे यहीं पे लिख देंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1 कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1 सेक थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1 कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1 टेन थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 कॉस थीटा। और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 साइन थीटा। थीटा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथे नंबर पे क्या आता है, तो चौथे नंबर पे आता है कॉट थीटा। अब पांचवें नंबर पे क्या है, तो सेक थीटा। और छठवें नंबर पे क्या है, कोसेक थीटा। इतना हम लोग जाने, लाल बट्टा कक्का, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। एल मतलब साइन थीटा, ए मतलब कॉस थीटा। यहाँ पे ऐसे हम लोग ने क्या किया, जान लिया, एक ट्रिक था। उसके बाद कोई पूछेगा ना इसको लेकर कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, साइन यहाँ पे ना तो लंब बटा कर्ण। इसको क्या बोलते हैं, लंब। ये क्या होता है, लंब। ये क्या होता है, आधार। क्या होगा, आधार। इसका मतलब क्या होता है, तो लंब। क्या होता है, लंब। इसका मतलब क्या होगा, आधार। आधार इसका मतलब कर्ण। क्या होगा, कर्ण। इसका मतलब भी क्या होगा, कर्ण। ठीक है, इतना हो गया ना। तब हम पूछेंगे इसमें से कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला। तो क्या बताना है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा के कर्ण। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण। अब जब भी कोई पूछेगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। वही पूछेंगे दूसरे नंबर पे क्या है, कॉस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है ना, तो क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण। या क्या लिखोगे ऐसे, आधार बटा के कर्ण। इतना हो जाएगा। अब कहेगा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है ना, टेन। तो क्या लिखेंगे, लंब बटा के आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटा के आधार। या लिख सकते हैं इसको लंब, हिंदी में लंब बटा आधार। ठीक है, वही बात करें इसका कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, अभी यहाँ से उल्टा चलेंगे ना, आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। और यही कॉसेक की भी बात करें, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा ना, तो कर्ण बटा के आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार। और कॉसेक थीटा की जब हम बात करेंगे, कॉसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के लंब। उल्टा चलते हैं, यहाँ से कॉट से कोसेक को क्या करते हैं, उल्टा। इधर चलते हैं तो सीधा, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। यही कॉट थीटा की बात करेगा तो आधार बटा लंब, सेक थीटा की कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा के लंब। ठीक है ना, ये फार्मूला हमने क्या किया, लिख दिया। अब हम जानेंगे कुछ एग्जाम्पल कि कैसे सवाल को लगाते हैं। ठीक है ना, इतना आप स्क्रीन शॉट लीजिए तब तक। अब आगे हम लोग चलेंगे ना कि इसका क्या आता है, मतलब कैसे इसको हम यूज करते हैं, जो त्रिकोणमिति
कक्षा 10 का है, जो बोर्ड एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो हम लोग देखेंगे कैसे मतलब सवाल को पूछता है या क्वेश्चन को कैसे पूछता है, ठीक है ना। चलो इसको मिटाते हैं ना। चलो अब देखते हैं कि सवाल कैसे पूछेगा, है ना। मान लेते हैं कि दे दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो अन्य त्रिकोणमिति के मान ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन दे दिया ना, तो हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वेश्चन तो यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो अन्य त्रिकोणमिति के मान ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है सूत्र कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कड़। क्या होता है, लंब बटा के कड़। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ऐसे ये 90 डिग्री हो गया, इसको मान लेते हैं ये क्या है, थीटा। तो सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब। क्या हो जाएगा, लंब। और ये क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा, आधार। और जो बचा वो क्या हो जाता है, कड़, जैसा कि अभी हमने बताया। इसको मान लेते हैं ए है, ए बी है और ये सी है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कड़। तो इसमें 3/4। तो लंब क्या हो गया 3 और कड़ क्या हो गया 4। तो लंब कहाँ पे, इसमें 3 यहाँ पे रखेंगे और कड़ कितना है 4। ऐसे ही ना, क्या है, लंब बटा के कड़ होता है। तो हम यहाँ पे रख दिया लंब। यहाँ पे एक ट्रिक लिख लो, लाल बटा का। ठीक है, एक साइन होता है, एक कॉस होता है और एक क्या होता है, टेन होता है। एक कॉट होता है और क्या होता है, सेक होता है। और एक क्या होता है, कॉसेक होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, साइन। साइन का क्या होता है, लंब बटा कड़। लंब बटा कड़ 3/4 लिख दिए। अब हम निकालना क्या है, आधार नहीं पता है। आधार हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे निकालते हैं, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। अब इसी में क्या करेंगे, मान को रखेंगे। कड़ कितना दिया है 4, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है 3 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं दिया तो आधार को ऐसे क्या कर दें, रहने देंगे ना। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस आधार नहीं दिया तो आधार ऐसे ही क्या करेंगे, उतार देंगे। अब ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। तो क्या करेंगे 16 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 7 बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो क्या इधर बनाते हैं कड़ी। तो आधार बराबर क्या आएगा, आधार बराबर क्या है, कड़ी में 7। तो यहाँ पे आधार कितना पता चल गया हमें, कड़ी में 7। तो क्या क्वेश्चन क्या है, हमें सब चीज़ पता चल गया ना, लंब पता चल गया, कड़ पता चल गया और आधार पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, तब अन्य त्रिकोणमिति अनुपात। तो हमें पता है त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, जिसमें हमें साइन का पता चल गया। अन्य कितना बचा 5, पाँचों का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो हम किससे ज्ञात करेंगे, इसी से, लाल बट्टा का से। कैसे, कॉस, अभी कहेगा यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो हमें पता है आधार बटा कड़। अब इसमें हम देखेंगे आधार क्या है, आधार कड़ी में क्या है, आधार कड़ी में 7 है और कड़ क्या है 4 है। इसका मान पता चल गया। वही कि अगर टेन थीटा की वैल्यू बताओ, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, हमें पता है लंब बटा के आधार। अब इसमें लंब क्या है तो 3 है, आधार क्या है कड़ी में 7 है। वही कॉट थीटा की बात करेगा, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल तो हमें पता है आधार बटा क्या होता है, लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। अब इसमें देखेंगे आधार क्या है तो कड़ी में 7 है और लंब क्या है तो 3 है। वहीं सेक थीटा की बात करेंगे, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कड़ बटा के आधार। क्या होता है, कड़ बटा के आधार। तो कड़ इसमें क्या है 4 है, आधार क्या है 3 है। ठीक, सॉरी, आधार क्या है कड़ी में 7 है। ठीक है, वही बात करेंगे कॉसेक थीटा की। कॉसेक थीटा कड़ बटा के लंब क्या होता है,
कड़ बटा के लंब। अब इसमें कड़ क्या है तो 4 है और लंब क्या है तो 3 है। तो ये क्या हो गया दूसरे नंबर 3, 4, 5 और 6। एक का हमें क्या था पहले से पता था। तो वही क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है बोर्ड एग्जाम में, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करो। और हमें बस इतना दिया तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा के कड़, 3 क्या हो गया लंब और ये 4, ठीक है ना कड़। आधार नहीं पता था, आधार किससे निकाले हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाले, तो आधार क्या गया कड़ी में 7 आ गया। उसको हम क्या किए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात हम जानते हैं कि 6 होता है, तो 1 का पता चल गया था, 5 का हम इसके सहारे क्या कर लिए निकाल लिए। एक चीज़ और बता दें, यदि थीटा ए बनता है तो इसके सामने भुजा लंब ए होती है, यदि थीटा ए बनता है ना तब इसके सामने भुजा क्या बनता है ए बनेगा। ये बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करिए, ठीक है ना। और इसको क्या करिए रिवाइज करिए, ताकि हम आपका चैप्टर वाइज जो है प्रश्नावली 8.1 से सभी सवाल को लगवाएंगे अगले दिन से। तो इसको आप क्या करिएगा रिवाइज कर कर आइएगा। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।